वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी going to discuss about स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंट्री रॉक का स्ट्रक्चर के ऊपर। आज का जो हमारा वीडियो है सेकंड वीडियो है। मतलब हम स्टार्टिंग में एक वीडियो लिए थे स्ट्रक्चर के ऊपर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पर डिस्कस किया था और हम कुछ स्ट्रक्चर के एक लिस्ट हमने देखा था। तो आज हम इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करने वाले। तो आप सबसे पहले अगर आप वो वीडियो नहीं देखें प्लीज़ वो वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको स्ट्रक्चर के ऊपर एक बेसिक आइडिया आ जाए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर हम क्यों स्टडी करते हैं, उसका स्टडी करने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है। हम उससे फ़ायदा ये मिलता है कि हम पालियो एनालिसिस कर सकते हैं, पालियो करंट का एनालिसिस कर सकते हैं। पास्ट में जो भी मतलब जियोलॉजिकल एक्शन चल रहे थे अर्थ पे, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं हम स्टडी कर पाते हैं, उसके ऊपर हम एक एनालिसिस कर पाते हैं कि पास्ट में ये सब चीज़ चल रहे थे हमारे अर्थ पे। तो इस स्ट्रक्चर पढ़ने से यही मिलता है। उसके बाद हमने एक लिस्ट देखा था प्रीवियस वीडियो में, कुछ मतलब स्ट्रक्चर थे जो कि हमें 12 में कवर करना है। तो वो सब चीज़ हमने देख लिया। तो आज डायरेक्टली 1 बाय 1 स्ट्रक्चर्स के ऊपर आ जाते हैं। तो आज से अभी से हम ये वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास था स्ट्राटिफिकेशन था, या फिर आप उसे ही बोल रहे थे बेडिंग। ठीक है, तो अब स्ट्राटिफिकेशन यहाँ पर है गया, या फिर ये स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्ट्राटिफिकेशन ये टर्म जो आ रहा है, या फिर बेडिंग जब ये टर्म आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है। डिपॉजिट, अब ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक का, तो यहाँ पर सेडिमेंट्स का बात आएगा। सेडिमेंट्री रॉक किससे बन रहा है, सेडिमेंट से बन रहा है। तो अब सेडिमेंट्री रॉक में जो भी स्ट्रक्चर दिखेगा उसी को वो किसके वजह से दिखेगा, सेडिमेंट्स की वजह से, या फिर सीमेंटिंग मटेरियल की वजह से जो भी स्ट्रक्चर दिखेगा उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो हाँ, हमारे पास है स्ट्राटिफिकेशन। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है स्ट्राटिफिकेशन, या फिर हम उसे ही बोल रहे हैं बेडिंग। तो इसका मीनिंग क्या देखते हैं। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो रहा है इनटू लेयर्स। ठीक, ऑब्वियसली सेडिमेंट्स का जब भी डिपोजिशन लेयर में होगा तो उसी को ही हम बोलते हैं स्ट्राटिफिकेशन। बट अब ये लेयर में हुआ या फिर कैसे हुआ, ये पता कैसे चलता है। ये पता इससे चलता है कि डिफरेंट कलर, मतलब जो 1 बाय 1 लेयर्स रहते हैं, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर से सेपरेट कैसे होता है, या फिर एक लेयर को दूसरे लेयर से हम डिस्टिंग्विश कैसे कर पाते हैं। तो उसका कुछ क्राइटेरिया रहता है, उसमें कलर का डिफरेंस आएगा तो उसको हम बोल सकते हैं ऑब्वियसली वो दूसरे लेयर है। या फिर कंपोजिशन में उसमें वेरिएशन आएगा, या फिर उसमें कहीं ना कहीं ग्रेन का साइज में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इसी केस में हम उसको बोलते हैं बेडिंग। तो फिर से समझिए, थोड़ा सा इसको फिगर के वे में ट्राई करेंगे समझने के लिए। सबसे पहले हमारे पास था स्ट्रक्चर जो था स्ट्राटिफिकेशन या फिर बेडिंग। तो स्ट्राटिफिकेशन या फिर बेडिंग किसको बोल रहे हैं, जब भी सेडिमेंट्स लेयर्स में डिपॉजिट होंगे तो उसी को ही हम बोल रहे हैं बेडिंग। ठीक है, या फिर स्ट्राटिफिकेशन। तो अब ये क्या है, थोड़ा सा फिगर के द्वारा समझने को ट्राई करते हैं। ये देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब भी सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं बेसिन में, फिर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, फिर इसके ऊपर और सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जाएंगे टाइम के साथ, इस तरह डिपॉजिट होंगे सेडिमेंट्स। तो इससे वजह से क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं एक लेयरिंग आपको देखने को मिलता है। इस टाइप में लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये लेयर्स देखने को मिलते हैं, इसी को ही हम बोल रहे हैं स्ट्राटिफिकेशन या फिर बेडिंग। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। बट अब ये जो एक लेयर, मतलब ये डिफरेंट लेयर है, इसको पहचानेंगे कैसे कि ये कोई दूसरा लेयर है, ये दूसरा लेयर है, क्योंकि सब तो आप सोचोगे एक ही तरह का दिखेगा नहीं। यहाँ पर होता क्या, यहाँ कहीं ना कहीं कलर में वेरिएशन आएगा। एक मतलब ये एक लेयर है, या फिर इसको ही हम बोलते हैं एक बेड। ठीक है, ये देखिए डेफिनेशन में, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स का डिपॉजिट इनटू लेयर्स। ये देखिए ये लेयर में डिपॉजिट हो रहा है इनटू लेयर्स और बेड्स। ठीक है, या लेयर्स को ही बेड बोला जाता है, इसी को ही हम बोल रहे हैं स्ट्राटिफिकेशन। बट यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं ये स्ट्राटिफिकेशन या फिर बेड जो बोल रहे हैं, एक दूसरे मतलब बेड में डिपॉजिट हो रहा है सेडिमेंट्स, बट ये बेड में डिपॉजिट हो रहा है बोल के हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मीन्स हम कैसे बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर कोई दूसरा बेड है, मतलब ये और एक बेड है। ठीक है, बेड को हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो इसमें कलर में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, कलर में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो इसी को हम बोलते हैं बेड। या फिर इसमें आपको कहीं ना कहीं कंपोजिशन में, इस बेड में जो कंपोजिशन रहेगा, इस बेड का कंपोजिशन कहीं ना कहीं अलग रहेगा, इसका कंपोजिशन अलग रहेगा। तो इसी के बेसिस पर हम बोल सकते हैं ये डिफरेंट लेयर्स है या फिर बेड्स हैं। या फिर ग्रेन का साइज में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रेन का साइज में वेरिएशन देखने को मिलता है। ये लेयर का ग्रेन का साइज कुछ और रहेगा, अगेन ये लेयर का कुछ और रहेगा, ये लेयर का कुछ। तो लेयर बाय लेयर ग्रेन का साइज भी वेरी करने वाला है। तो इसके वजह से भी हम मतलब बेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिफरेंट बेड्स है। या फिर आपको कलर में भी बहुत टाइम वेरिएशन देखने को मिलता है। तो बट यहाँ तक तो हम समझ गए अब कैसे डिस्टिंग्विश करना, या फिर स्ट्राटिफिकेशन किसको बोलते हैं, बेडिंग किसको बोलते हैं, वो हम समझ गए। सेडिमेंट्स लेयर में जब भी डिपॉजिट हो रहे हैं उसी को ही हम बोले स्ट्राटिफिकेशन। और लेयर्स को हम डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हैं, कलर के बेसिस पे, कंपोजिशन के बेसिस पे, या फिर ग्रेन के साइज के बेसिस पे। यहाँ तक तो हम समझ गए। बट मतलब जो हम बेडिंग बोल रहे हैं, बेडिंग का बोलने का भी एक कंडीशन है उसका। ठीक है, कंडीशन क्या है, जब भी स्टाटा या फिर बेड का थिकनेस जो रहेगा वो कितना रहेगा, 1 किलोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर, सॉरी मोर देन अगर 1 सेंटीमीटर रहा तो उसी को ही हम बोलेंगे स्ट्राटिफिकेशन या फिर बेडिंग। ठीक है, इसका कंडीशन है बेडिंग कब बोलना है। ठीक है, बेडिंग हम किस केस में बोलेंगे, जब भी ये जो इंडिविजुअल लेयर है इसका थिकनेस जब भी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगा। अब 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगा मीन्स ये हो सकता है 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है,
5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या फिर आप इसको मीटर में भी बोल सकते हो, 1 मीटर 2 मीटर भी हो सकता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना है। मोर देन 1 किलो मतलब किलोमीटर्स में भी ये आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो मिनिमम इसका कंडीशन है जब बेडिंग बोलने का क्या है कि 1 सेंटीमीटर से या ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए तो कितना ज़्यादा होना चाहिए मतलब डिपेंड करता है किस ओरिजिन में ये बेड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, कब हम बेड बोलेंगे कोई भी लेयर को हम बेड बोलने के लिए कब बोलेंगे, जब उसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको देखने को मिले, तो उसी को आप बोल सकते हो बेड, या फिर उसी स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हो बेडिंग, मतलब बेडिंग स्ट्रक्चर या फिर स्ट्राटिफिकेशन। तो ये था ऑल अबाउट हमारा जो पहला स्ट्रक्चर था बेडिंग या फिर स्ट्राटिफिकेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है लैमिनेशन, ठीक है। जंप करते हैं लैमिनेशन के ऊपर। तो हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है लैमिनेशन। अब लैमिनेशन का मतलब ये किसको हम बोल रहे हैं, तो लैमिनेशन को हम बोल सकते हैं वन टाइप ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन या फिर बेडिंग प्लेन, ठीक है। लैमिनेशन को ही हम एक टाइप का बेडिंग प्लेन भी बोल सकते हैं, बट इसमें फिर डिफरेंस क्या है। अगर लैमिनेशन को ही हम बोलेंगे बेडिंग प्लेन, तो अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यही है कि थिकनेस का यहाँ पर वेरिएशन आने वाला है। मीन्स स्टार्टिंग में जो हमने देखा था स्ट्रैटिफिकेशन या फिर मतलब बेडिंग प्लेन, तो उसमें क्या हो रहा था, थिकनेस जो था 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा था, बट इन केस ऑफ लैमिनेशन थिकनेस जो रहेगा लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो देखिए ये मतलब 1 सेंटीमीटर भी कितना यहाँ पर वेरी कर रहा है, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर भी कितना मैटर कर रहा है कि कोई बेड को हम कब थिकनेस, मतलब उसको कब हम बोलेंगे उसका थिकनेस के बेसिस पे लैमिनेशन, कब उसका थिकनेस के बेसिस पे हम उसको बोलेंगे बेडिंग प्लेन या फिर स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये जो अमाउंट है मतलब थिकनेस का, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो लैमिनेशन को हम वन टाइप ऑफ बेडिंग प्लेन भी बोल सकते हैं या फिर स्ट्रैटिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर भी जो प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल रहा था यहाँ पर भी देखने को वही मिलेगा, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा, उसका थिकनेस। जैसे कि आपको अगर याद हो, हमने स्ट्रैटिफिकेशन में थिकनेस देखा था मोर देन 1 सेंटीमीटर, बट इन केस ऑफ लैमिनेशन हियर द थिकनेस इज लेस देन 1 सेंटीमीटर। ये बस यहाँ पर मतलब डिफरेंस यही है। बाकी सिमिलरिटी यहाँ पर सेम रहेंगे। बाकी आप वो भी लेयर्स में डिपॉजिट होंगे, यहाँ पर लैमिनेशन भी लेयर्स में डिपॉजिट होगा। वहाँ पर भी एक दूसरे बेड को अगर डिस्टिंग्विश करना है, कलर एक क्राइटेरिया रहता है हमारे पास, कंपोजिशन रहता है, ग्रेन साइज रहता है। इन केस ऑफ लैमिनेशन यहाँ पर भी वही चीज़ रहता है, बट यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो है थिकनेस का यहाँ पर वेरिएशन आ रहा है। जब भी बात होता है मतलब स्ट्रैटिफिकेशन का, तो वहाँ पर थिकनेस रहता है मोर देन 1 सेंटीमीटर, बट इन केस ऑफ लैमिनेशन हियर द थिकनेस इज लेस देन 1 सेंटीमीटर। यही है बेसिक इसका लैमिनेशन का या फिर बेसिक जो कंसेप्ट है। बट यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा, जब भी आपको लैमिनेशन देखने को मिलेगा, मीन्स जब भी थिकनेस आपको 1 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलेगा, जब भी आप नेचर में लैमिनेशन फाइंड आउट करोगे, मतलब बेडिंग फाइंड आउट करोगे जिसको आप लैमिनेशन बोलेंगे, तो वहाँ पर एक आपको कॉमन चीज़ देखने को मिलेगा। मैक्सिमम टाइम में आपको क्या होता है, लैमिनेशन फाइन ग्रेन रॉक में देखने को मिलता है। फाइन ग्रेन मीन्स बहुत ही जो सेडिमेंट्स रहेंगे बहुत ही छोटे छोटे रहेंगे, उसका डायमीटर बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। उससे ही आप बोल रहे हो आर्जिलासियस, ठीक है। फाइन ग्रेन को ही आप बोल रहे हो आर्जिलासियस। जब भी आपको सेडिमेंट्स आर्जिलासियस देखने को मिलेंगे, मीन्स बहुत ही मतलब स्मॉल देखने को मिलेंगे। जब भी सेडिमेंट्स का डायमीटर बहुत छोटे रहेंगे, तो उसी केस में आपको लैमिनेशन देखने को मिलता है। बट इन केस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन वहाँ पर बड़े भी रहते हैं, छोटे भी रहते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स। बट यहाँ पर बहुत फाइन सेडिमेंट्स रहेंगे। अब स्टार्टिंग में ही हमने जब टेक्सचर देखा था, टेक्सचर में हमने साइज के ऊपर डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने कुछ 2-3 टर्म यूज किए थे, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, मीडियम ग्रेन। वहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था इसको कब क्या बोलना है, कोर्स कब फाइन बोलना है, कब मीडियम बोलना है। तो बट यहाँ पर अब ये चीज़ तो डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ हमने टेक्सचर में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपने वो वीडियो भी देख लिया है, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो जब भी आपको लैमिनेशन देखने को मिलेगा, वहाँ पर एक कॉमन केस देखने को मिलेगा, जो भी बेड्स रहेंगे, बेड्स में जो भी सेडिमेंट्स रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्रेन रहेंगे, तभी आपको देखने को मिलेगा लैमिनेशन। और उसका थिकनेस जो रहेगा लैमिनेशन का लेस देन 1 सेंटीमीटर। और ये टाइप का आपको जो बेडिंग देखने को मिलेगा, लैमिनेशन देखने को मिलेगा स्पेशली इन सेल, ठीक है, सेल और इसी टाइप के कुछ रॉक में देखने को मिलेगा, जिसका मतलब जो सेडिमेंट्स रहेगा बहुत ही फाइन रहेगा। तो आज हमने 2 अभी तक स्ट्रक्चर देखे, और कुछ स्ट्रक्चर देख के मतलब 5 से 6 स्ट्रक्चर देख के यहाँ पर ये वीडियो को स्टॉप कर देते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं करते। और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो हमारा स्ट्रक्चर्स रह जाएंगे उसको हम डिस्कस करके स्ट्रक्चर को एंड कर लेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है क्रॉस या फिर करंट बेडिंग। क्रॉस बेडिंग को ही करंट बेडिंग बोला जाता है। करंट बेडिंग इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस बेडिंग, ठीक है। अब टर्म में ही करंट है या फिर क्रॉस है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा क्रॉस कोट रिलेशनशिप का बताएगा। मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दूसरे को बेड जो रहेंगे क्रॉस करेंगे, या फिर करंट यहाँ पर क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि करंट का जो भी वाटर का फ्लो रहेगा वो उसका करंट जो रहेगा वाटर फ्लो का डायरेक्शन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, जो इस तरह का डिपॉजिट आ रहे थे बेड्स, वो कभी कहीं ना कहीं आपको मतलब ड्यू टू
चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वाटर, जो भी वाटर सेडिमेंट्स लेके आ रहा था उसका डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो वो भी दूसरा डायरेक्शन में लाके डिपॉजिट करेगा। तो वहाँ पर आपको देखिए करंट चेंज होने की वजह से क्रॉस देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको दो नेमिंग किया गया, क्रॉस भी बोल सकते हैं या फिर करंट। क्रॉस किस बेसिस पे बोल रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को ये क्रॉस करके रहेंगे, ठीक है। और करंट कब बोल रहे हैं, जब भी वाटर का मतलब करंट चेंज आएगा, मतलब वाटर का वेलोसिटी चेंज होगा तो इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसके बेसिस पे भी इसको नेमिंग दिया गया करंट बेडिंग, ठीक है। तो हाँ, हमारे पास है क्रॉस बेडिंग को ही हम बोलते हैं करंट बेडिंग। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आप जब भी बात करते हो क्रॉस या फिर करंट बेडिंग का, यहाँ पर आपको मेजर दो टाइप के बेड्स देखने को मिलते हैं या फिर बेडिंग प्लेन देखने को मिलता है। दो टाइप का क्या क्या, एक आप बोलते हो उसको मेजर बेडिंग और एक को बोलते हो माइनर बेडिंग, ठीक है। एक को मेजर बेडिंग प्लेन बोला जाता है, एक को माइनर बेडिंग प्लेन बोला जाता है। ये दो टाइप के आपको बेड देखने को मिलेंगे, उसी के कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलता है क्रॉस बेडिंग या फिर करंट बेडिंग। तो इसमें होता क्या है, हियर द बेड्स आर फाउंड टू लाई स्लाइटली ऑब्लिक। अब यहाँ पर किस बेड के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पर बात किया जा रहा है माइनर बेड के बारे में। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर सकते हो समझने के लिए, हियर द माइनर बेड्स, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला, जब भी आपको क्रॉस या फिर करंट बेडिंग देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको दो टाइप के बेड देखने को मिलेगा, एक मेजर एक माइनर। तो यहाँ पर क्या होगा, हियर द माइनर बेड्स, ठीक है। जो भी माइनर बेड रहेगा, माइनर बेड क्या अभी हम डिस्कस करेंगे फिगर में। तो यहाँ पर क्या होता है, हियर द माइनर बेड्स आर फाउंड टू लाई स्लाइटली ऑब्लिक, ठीक है। यहाँ पर माइनर बेड ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, यहाँ पर क्रॉस है, मीन्स यहाँ पर क्रॉस करेगा तो यहाँ पर ऑब्लिक या फिर मतलब एक डायरेक्शन में ये डिपॉजिट नहीं होगा बेड, यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा इंक्लिनेशन का बात या फिर ऑब्लिक का बात, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहीं पर वही चीज़ ये यूज किया जा रहा है। माइनर बेड जो रहेगा स्लाइटली ऑब्लिक रहेगा, मीन्स ये इंक्लिनेशन दिखाएगा, कौन दिखाएगा, माइनर बेड, ठीक है, टू द मेजर बेडिंग प्लेन्स, ठीक है। मेजर बेडिंग प्लेन के साथ माइनर बेडिंग प्लेन का यहाँ पर रिलेशन किस टाइप का रहेगा, ऑब्लिक टाइप के रहेंगे, मीन्स वो क्रॉस करेंगे। एंड बाउंडेड बाय द लेयर्स ऑफ कॉन्कोर्डेंट बेडिंग। आप कॉन्कोर्डेंट टर्म से आप सब रिलेटेड है। कॉन्कोर्डेंट ये ऐसा टर्म है जो कि सब जगह यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये सिर्फ इग्नेस पेट्रोलॉजी में फॉर्म्स ऑफ इग्नेस मतलब रॉक जो है वहाँ पर यूज नहीं होगा, इसका मीनिंग ही है कहीं ना कहीं पैरेलल का बात या फिर क्रॉस कट रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं रहेगा। जब भी बात आता है कॉन्कोर्डेंट का तो यहाँ पर बात आएगा पैरेलल का, ठीक है। इसीलिए ये टर्म यूज किया जाता है, इसका मीनिंग है पैरेलल बेडिंग, ठीक है। इसको अगर आप रिप्लेस करके पैरेलल भी समझने के लिए एक बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, हियर द माइनर बेड्स, माइनर बेड क्या कर रहे हैं, और मतलब एंगल दिखा रहे हैं या फिर इंक्लिनेशन दिखा रहे हैं, किसको, मेजर बेड्स को। एंड बाउंडेड बाय लेयर्स ऑफ, और ये जो मतलब दिख रहा है आपको इंक्लिनेशन, वो किसके द्वारा बाउंडेड है, कॉन्कोर्डेंट बेडिंग, ठीक है। कॉन्कोर्डेंट बेडिंग के द्वारा या फिर पैरेलल बेडिंग के द्वारा बाउंड है। तो यहाँ पर होता क्या है, इसी को, इस टाइप के बेड जो इंक्लिनेशन ये इंक्लाइंड है, इसी को ही हम बोल रहे हैं माइनर बेड्स, और ये जो बेड है इसको ही हम बोल रहे हैं मेजर बेड, ठीक है, मेजर बेड। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इन केस ऑफ करंट बेडिंग, तो हमने देख लिया करंट बेडिंग को हम क्रॉस बेडिंग भी बोल रहे हैं, और यहाँ पर दो टाइप का आपको बेड्स देखने को मिल रहा है, माइनर मेजर। अब माइनर किसको हमने बोल रहा है, ये माइनर इसको ही बोल रहे हैं हम, जो इंक्लिनेशन दिखा रहा है। तो डेफिनेशन में हमने देखा कि जो माइनर बेड्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं स्लाइटली ऑब्लिक रहेंगे टू द मेजर बेड। अगर ये मेजर बेड है तो इसको ये ऑब्लिक, मतलब ये कहीं ना कहीं इसके साथ इंक्लिनेशन दिखा रहा है या फिर ये ऑब्लिक है, तो इसी को ही हम बोलेंगे माइनर बेड। अब अगर आपको नेचर में कहीं पर भी इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा या फिर क्रॉस या फिर करंट बेडिंग देखने को मिले, अगर आपको बोला जाए आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा माइनर बेडिंग है कौन सा मेजर बेडिंग है, तो आप मतलब इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे, अभी हमने देखा माइनर बेडिंग हमेशा ही इंक्लिनेशन दिखाएगा, मीन्स जो एक बेड इंक्लाइन रहेगा उसको ही हम बोलेंगे माइनर बेडिंग, और जो मतलब जो इंक्लाइन नहीं रहेगा, मेजर बेड रहेगा, वो पैरेलल रहेगा, ठीक है। तो ये आप मतलब अब नेचर में अगर आपको देखने को मिलता है इस टाइप का स्ट्रक्चर करंट बेडिंग या फिर करंट या फिर क्रॉस बेडिंग, तो आप ऑब्वियसली आइडेंटिफाई कर सकते हो हम किसको माइनर बेडिंग बोलेंगे, किसको मेजर बेडिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर हो क्या रहा है। तो अब इसका रीजन देखते हैं। यहाँ तक तो हम समझ गए, इस टाइप का इंक्लिनेशन दिखा रहा है, इसी को ही हम बोले क्रॉस बेडिंग, और यहाँ पर दो टाइप का आपको बेड देखने को मिल रहा है, माइनर बेड और मेजर बेड, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, बट ये हो क्यों रहा है नेचर में, ये ऐसा मतलब स्ट्रक्चर आपको देखने को क्यों मिल रहा है, इसका रीज़न थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जंप करेंगे, ठीक है। तो उसका रीज़न देखते हैं क्या है। तो उसका रीज़न कुछ खास नहीं है, आपका जो टॉपिक था क्रॉस बेडिंग या फिर जो आपका हेडिंग था क्रॉस बेडिंग या फिर करंट बेडिंग, उसी में आपका मतलब हिडन है इसका रीज़न। तो इसका रीज़न क्या है, हमने जो टर्म दिया था करंट बेडिंग में ही इसका रीज़न हिडन है, ठीक। क्या है देखते हैं। इट फॉर्म्स ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ स्ट्रीम और विंड कैरिंग सेडिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बन कैसे रहा है, जब भी नेचर में कोई विंड जो सेडिमेंट्स लेके आ रहे हैं या फिर जब भी कोई स्ट्रीम जो सेडिमेंट्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई विंड ब्लो कर रहा है, यहाँ पर वो सेडिमेंट्स लेके जा रहा है, ये डिपॉजिट कर रहा है, उसकी वजह से हमें क्रॉस बेडिंग या फिर करंट बेडिंग देखने को मिल रहा है। बट किस कंडीशन में देखने को मिले, जब भी इसका डायरेक्शन में या फिर इसका वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलेगा, मीन्स
एक कांस्टेंट रेट में ये अगर मतलब समझ लीजिए ये रिवर है, ये फ्लो कर रहा है, यहाँ पर लाके वो डिपॉजिट कर रहा है सेडिमेंट्स इस टाइप में, ठीक है। बट टाइम के साथ जब इसका मतलब ये एक अभी चल रहा है कांस्टेंट प्रोसेस, जिसकी वजह से इस टाइप में डिपॉजिट कर रहा है सेडिमेंट्स। बट टाइम के साथ जब इसका डायरेक्शन चेंज होएगा, इस डायरेक्शन से आ रहा था, इस टाइप में वो मतलब डिपॉजिट कर रहा था, बट अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली ये इस टाइप में डिपॉजिट करेगा लाके सेडिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्लिक में डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बेड्स बनेंगे, बेड्स कैसे बनेंगे, बेडिंग प्लेन में हम देखा एक दूसरे बेड को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। उसका कलर की वजह से या फिर उसका जो भी ग्रेन साइज की वजह से हम बेड यहाँ पर डिस्टिंग्विश करेंगे। तो इस टाइप में यहाँ पर बेड लाके वो डिपॉजिट करेगा ड्यू टू मतलब चेंज इन डायरेक्शन, या फिर उसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाए। पहले जितना स्पीड से जा के डिपॉजिट करा था, अब इसका स्पीड कम गया, तो इसकी वजह से भी आपको यहाँ पर इंक्लिनेशन देखने को मिलता है। उसके बाद उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से भी इंक्लिनेशन देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा। अगेन फिर कुछ टाइम के बाद ये अपना ओरिजिनल मतलब जो डायरेक्शन है उसको अगर वो फिर से फॉलो करता है तो यहाँ पर इस टाइप में फिर डिपॉजिट देखने को मिलेगा। उसी तरह ये प्रोसेस चलेगा, अगर नीचे भी उस तरह हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद अपना वो डायरेक्शन में आ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए अल्टरनेटर आपको मतलब यहाँ पर देखिए ये माइनर बेड्स भी देखने को मिल रहे हैं जो कि इंक्लाइंड है, और मेजर बेड देखने को मिल रहे हैं जो कि एक पैरेलल रिलेशन में है। तो इसी कंडीशन में हम इसको बोलते हैं करंट बेडिंग या फिर क्रॉस बेडिंग। तो इसका रीजन यही है, मतलब वेलोसिटी में या फिर डायरेक्शन में चेंज हो जाना। किसका वेलोसिटी या फिर डायरेक्शन चेंज होगा, जो भी स्ट्रीम या फिर विंड सेडिमेंट्स लेके आएंगे डिपॉजिट करने के लिए, उसका अगर आपको वेलोसिटी या फिर डायरेक्शन में चेंज देखने को मिलता है तो उसी की वजह से आपको क्रॉस या फिर करंट बेडिंग देखने को मिलेगा। तो इसका देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉरेंशियल बेडिंग। इट शोज द अल्टरनेशन ऑफ कोर्स करंट बेडेड मटेरियल एंड फाइनर हॉरिजॉन्टल लामिना। तो यहाँ पर बात हो रहा है लामिना का। अब लामिना क्या हमने देख लिया, जब भी थिकनेस बेड का लेस देन 1 सेंटीमीटर रहेगा तो उसी को ही हम बोलेंगे लामिना। लामिना कब बोलेंगे, जब भी लामिना का थिकनेस क्या रहेगा, यहाँ पर मैं टी लिख रहा हूँ, लामिना का थिकनेस कितना रहेगा, लेस देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लामिना कब बोलेंगे, जब भी बेड का थिकनेस लेस देन 1 सेंटीमीटर रहेगा तो उसी को हम बोलेंगे लामिना। तो यहाँ पर करंट मतलब टॉरेंशियल बेडिंग में हो क्या रहा है, इट शोज द अल्टरेशन ऑफ कोर्स करंट बेडेड मटेरियल एंड फाइनर हॉरिजॉन्टल लामिना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, करंट बेडेड अभी हमने देखा, करंट बेड कब बोलेंगे, जब भी यहाँ पर आपको इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा माइनर बेड्स में तो उसी को हम बोलेंगे करंट बेड। बट ये करंट बेड कैसे रहेंगे, कोर्स ग्रेन रहेंगे। जब भी करंट बेड आपको कोर्स ग्रेन देखने को मिले और अल्टरनेट में आपको उसके साथ ही देखने को मिले हॉरिजॉन्टल लामिना, यहाँ पर अल्टरनेट में आपको यहाँ पर मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब लेस देन इसका थिकनेस जो रहेगा ये 1 सेंटीमीटर रहेगा तो इसी को हम बोलेंगे लामिना। तो जब भी अल्टरनेट इसका जो बेड रहेगा अगर उसका थिकनेस जो रहेगा 1 सेंटीमीटर से कम रहेगा और ये हॉरिजॉन्टल रहेगा तो इसी को हम बोलेंगे लामिना। फिर अगेन यहाँ पर टर्म आ रहा है अल्टरनेट, फिर इसके बाद क्या आएगा, कोर्स ग्रेन आएगा देखने को मिलेगा, फिर फाइन ग्रेन के यहाँ पर डिपॉजिट होंगे, फिर आएगा आपको कोर्स ग्रेन, फिर फाइन ग्रेन। तो इसी कंडीशन में हम बोलते हैं इसको टॉरेंशियल बेडिंग। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अल्टरेशन देखने को मिला किसके बीच में, कोर्स करंट बेडेड मीन्स ये इंक्लिनेशन दिखाएगा, कोर्स करंट बेडेड रहेगा, उसके साथ हमारे पास क्या रहेगा, फाइनर हॉरिजॉन्टल लामिना। तो इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा टॉरेंशियल बेडिंग। तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है क्रॉस बेडिंग के साथ या फिर करंट बेडिंग के साथ। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो इंक्लाइन बेंड रहेगा, पहले बात तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो अल्टरेशन देखने को मिलेगा। बट इन केस ऑफ करंट बेडिंग या फिर क्रॉस बेडिंग वहाँ पर अल्टरेशन का बात हमने नहीं किया था, वो रैंडमली हो रहा था। बट यहाँ पर आपको अल्टरेशन देखने को मिलेगा। अल्टरेशन के साथ मीन्स एक आपको देखने को मिलेगा कोर्स बेड, उसके बाद फाइन बेड, फिर कोर्स बेड, फिर फाइन बेड, और कोर्स बेड जो भी रहेगा यहाँ पर वो रहेगा करंट बेडिंग के अनुसार, मीन्स ये इंक्लिनेशन दिखाएगा, ठीक है। और फाइन बेड जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा वो, और उसको ही हम बोलेंगे लामिना, मीन्स उसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर से कम रहेगा। तो इसी को ही हम बोले टॉरेंशियल बेडिंग। अब देखते हैं जो हमारे पास है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वो है ग्रेडेड बेडिंग। और ग्रेडेड बेडिंग के बाद यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाएंगे, फिर अपकमिंग वीडियोज़ में हम बाकी के हमारे पास जो भी बचे स्ट्रक्चर्स उसको डिस्कस कर लेंगे। मींस आज तो हमने 5 स्ट्रक्चर देख लिया, हमने देखा स्ट्रैटिफिकेशन, लामिनेशन, क्रॉस बेडिंग एंड हमने टॉरेंशियल बेडिंग भी देख लिया। अब देखते हैं ग्रेडेड बेडिंग। ये 5 स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर लेंगे। अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम जो 5 बच गए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर उसको डिस्कस कर लेंगे। तो हाँ, अब हमारे पास है ग्रेडेड बेडिंग। ग्रेडेड बेडिंग का मीनिंग क्या देखते हैं। यहाँ पर जो टर्म में ही ग्रेडेड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बात होगा ग्रेड का, मीन्स यहाँ पर सेपरेशन का। तो यहाँ पर कुछ सेडिमेंट्स को हम उसके मतलब साइज के अकॉर्डिंग हम उसको ग्रेडिएशन में डिवाइड कर देंगे। टर्म में ही ग्रेडेड है तो यहाँ पर से समझ में ही आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवीजन का बात होगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है देखते हैं। दिस स्ट्रक्चर शोज ए ग्रेडिएशन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रेडिएशन देखने को मिलेगा इन ग्रेन साइज। तो ऑब्वियसली ग्रेन का साइज के अकॉर्डिंग हम उसको ग्रेडिएशन कर दिए या फिर डिवाइड कर दिए। कोर्स एट द बॉटम एंड फाइनल एट द टॉप। जब भी कोई रॉक में आपको ये अगर कोई रॉक है, इसका ये बॉटम है और ये इसका
टॉप है। तो बॉटम में जब भी आपको कोर्स ग्रेन मीन्स बड़े बड़े सेडिमेंट्स देखने को मिलेगा और ग्रेजुअली जितना आप ऊपर जाओगे पूरा फाइन आपको देखने को मिलेगा सेडिमेंट्स। तो इसी कंडीशन में हम उसको बोलेंगे ग्रेडेड बेडिंग। तो यहाँ पर हो क्या रहा है देखते हैं, फिर से थोड़ा सा ट्राई करेंगे समझने को। ये रॉक है हमारे पास, यहाँ पर कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला टर्म ग्रेडेड बेडिंग मीन्स यहाँ पर ग्रेड का बात हो रहा है। तो यहाँ पर हम सेपरेट कर रहे हैं किसके बेसिस पे, उसका साइज़ के बेसिस पे। तो हमें बॉटम में क्या देखने को मिलेगा, कोर्स बेडिंग। ठीक है, बॉटम में आपको देखने को मिलेगा, ये बॉटम है, ये टॉप है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कोर्स, यहाँ पर फाइन। जब भी नेचर में आपको सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलेगा जिसका बॉटम में आपको बहुत कोर्स ग्रेन देखने को मिलेंगे, मीन जो सेडिमेंट्स रहेंगे कोर्स रहेंगे। और ग्रेजुअली आप जितना वो मतलब बॉटम से टॉप तरफ जाओगे, ग्रेजुअली टॉप की तरफ जाओगे, ये जो आपको मतलब कोर्सनेस है वो तो डिक्रीज होते जाएगा। मीन्स कोर्स अब फाइन की तरफ थोड़ा थोड़ा मूव करने लगेगा। ठीक है, आस्ते आस्ते अब फाइन हो रहा है, मीन्स छोटा छोटा सेडिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, टाइम के साथ ये और भी फाइन होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे और एक टाइम आएगा यहाँ पर आपको पूरा फाइन ग्रेन देखने को मिलेगा। तो इसी कंडीशन में हम इसको बोल रहे हैं ग्रेडेड बेडिंग। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बॉटम में आपको कोर्स ग्रेन देखने को मिलेगा और या फिर कोर्स ग्रेन मतलब कोर्स आपको सेडिमेंट्स देखने को मिलेगा और टॉप में आपको फाइन सेडिमेंट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये बनता क्यों है, इट प्रोड्यूस ड्यू टू द रैपिड सेडिमेंटेशन इन वाटर। ठीक है, ये बनता क्यों, वाटर में जब भी रैपिड सेडिमेंटेशन होता है इसी कंडीशन में ये बनता है ग्रेडेड बेडिंग। इट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बेड्स। ठीक है, ऑब्वियसली आपको टॉप और बॉटम में आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये हेल्पफुल करता है ग्रेडेड बेडिंग। कैसे हेल्पफुल करता है, अभी हमने देखा जब भी आपको ग्रेडेड बेडिंग देखने को मिलेगा तो बॉटम में आपको कोर्स ग्रेन देखने को मिलता है और टॉप में आपको देखने को मिलेगा फाइन ग्रेन। तो अब ये हेल्पफुल कैसे करेगा, बॉटम और टॉप को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको एक रॉक मिला जिसमें आपको बॉटम में मिल रहा है मतलब कोर्स ग्रेन और टॉप में मिल रहा है फाइन ग्रेन। तो आप मतलब ये ग्रेन का साइज़ के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो हाँ ये रॉक का मतलब जहाँ पर कोर्स ग्रेन देखने को मिलेगा हाँ ये रॉक का बॉटम है, और ये जहाँ पर आपको फाइन ग्रेन देखने को मिलेगा हाँ ये रॉक का टॉप है। तो इस टाइप में आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, और ये जो मतलब ग्रेडेड बेडिंग दिखाता है स्पेशली ग्रे वेके दिखाता है। अब ग्रे वेके क्या है, सैंडस्टोन का एक टाइप है। ठीक है, सैंडस्टोन का क्लासिफिकेशन है, सैंडस्टोन के अंदर में कुछ रॉक्स। ठीक है, और रॉक्स मतलब सैंडस्टोन का खुद में ही कुछ क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर बहुत सारे रॉक इंक्लूड रहते हैं। तो वो एक टाइप है ग्रे वेके सैंडस्टोन का जिसमें आपको इस टाइप का फीचर देखने को मिलेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो फिर से एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं ग्रेडेड बेडिंग है क्या। ग्रेडेड बेडिंग को हम स्टार्ट में ही ग्रेडेड बोल रहे हैं, मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ग्रेड करेंगे। ग्रेड मीन्स यहाँ पर सेपरेशन करेंगे। ठीक है, जिससे हम मतलब स्टूडेंट्स को हमें ग्रेड मिलता है आफ्टर मतलब हमारे एग्ज़ाम के बाद। हाँ मतलब इसने ए ग्रेड रखा, इसने बी ग्रेड रखा, तो ये ग्रेड क्यों मिलता है, मार्क के बेसिस पे। मार्क के बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं स्टूडेंट का मतलब नॉलेज का लेवल को। ठीक है, इसीलिए हम उनको ग्रेड देके डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी बात आ रहा है जब ग्रेड का, तो यहाँ पर भी सेडिमेंट्स का हम ग्रेड देखेंगे, मीन्स सेडिमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेडिमेंट का डिवीजन करेंगे किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। बट जब भी मैं अभी आपको स्टूडेंट का एग्जांपल दिया वहाँ पर हम उसके मार्क के बेसिस पे ग्रेड कर रहे थे और उनको डिवीजन कर रहे थे। बट यहाँ पर हम उसका मतलब सेडिमेंट्स का साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको ग्रेडिएशन करेंगे, ग्रेड देंगे। तो हाँ कोर्स ग्रेड कुछ रहेंगे हमारे पास बॉटम में और फाइन ग्रेड मतलब फाइन ग्रेन कुछ रॉक रहेंगे टॉप में। ठीक है, कोर्स को ही हम एक टाइप के ग्रेड में बोल रहे हैं और फाइन को ही एक टाइप का ग्रेड बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोर्स ग्रेन आपको बॉटम में देखने को मिलेगा, कोर्स ग्रेन रॉक्स और फाइन ग्रेन रॉक्स आपको देखने को मिलेगा टॉप में। तो ये बनता क्यों है, क्योंकि रैपिड सेडिमेंटेशन वाटर में जब भी आपको देखने को मिलेगा उसकी वजह से ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और ये आपको हेल्पफुल करता है टॉप और बॉटम डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो यहाँ पर फिगर में जनरली होता क्या है, टॉप बॉटम में आपको कोर्स ग्रेन देखने को मिलेगा और जितना आप ग्रेजुअली टॉप की तरफ जाओगे ये कोर्सनेस उतना डिक्रीज होते जाएगा, मीन्स अपवर्ड आप जितना होगे वहाँ पर फाइननेस आपको देखने को मिलेगा, मीन्स यहाँ पर फाइन ग्रेन देखने को मिलेंगे। तो ये था ऑल अबाउट जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, और कुछ स्ट्रक्चर रहेंगे जो हम अपकमिंग वीडियोज में देख लेंगे। तो कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक कमेंट कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए।